हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए कुछ साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। और आपको हम इसी चैनल से डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आज हम साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह नैरोबी कन्या, ठीक है। पहला आंसर हो जाएगा नैरोबी कन्या, ठीक है। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। क्या होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो हाइपोटेनिक। क्या होने पर? हाइपोटेनिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हाइपोटेनिक। चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एमटीपी का विस्तार क्या है। तो एमटीपी का विस्तार यानी एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमटीपी का जो फुल फॉर्म है वह है मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है? मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व का एसआई मात्रक केजी होता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुण सूत्र में मौजूद है। जो गुण सूत्र में जो होते हैं मौजूद वह कौन होते हैं? नाभिक होते हैं या गुण बिंदु होते हैं या गाल्डी बॉडी होता है या एस्टोसोम होता है? क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गुणसूत्र बिंदु। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? पूछ रहा है तत्व नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, यहाँ बी होगा, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि तत्व नहीं है। तो नहीं है मीन्स ब्रोमीन तो तत्व है, ऑक्सीजन भी है, जिंक भी है। तो नहीं है, तो नहीं कौन है? तो मार्बल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक का उदाहरण है। कवक का उदाहरण, ये क्वेश्चन 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि कवक का उदाहरण कौन कौन है। तो यहाँ जो है ईस्ट जो है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्व के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? कौन तत्व था जिसको आवर्त सारणी में जो स्थान मिला वो बाद में मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। क्या मिलेगा? जर्मेनियम, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरा क्या है कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है। अम्ल जो है वह क्षार के साथ अभिक्रिया कर क्या देगा? तो वह देता है लवण। क्या देता है? लवण देता है। और क्या देता है? जल। लवण और जल देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लवण है, ऑप्शन नंबर सी। तो लवण हो जाएगा। कहीं कहीं पे जल भी रहेगा तो वहां पे जल होगा अगर लवण नहीं रहेगा तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10। वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? जो पूछ रहा है कि वाल्मीकि नगर जो है वह जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से धातु है, मतलब पूछ रहा है कि इनमें से धातु कौन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na मीन्स सोडियम, ठीक है। सोडियम जो है मेरा धातु है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। क्या गति कर रही है? एक समान कर रही है, ठीक है। एक समान त्वरण के साथ वो गति कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बैटरी में प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो बैटरी में जो विद्युत धारा होता है वो क्या होता है? डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट 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 करंट। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बैटरी जो होता है वो डायरेक्ट करंट देती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है गाय के स्वदेशी स्वदेशी और देसी नस्ल के विशेषता। तो जो गाय जो होता है वह अल्प, ऑप्शन नंबर ए में है कि दीर्घ अवधि तक दूध देता है, वह लंबे टाइम पर तक देता है दूध। या ऑप्शन नंबर बी है कि अल्प यानी मतलब अल्प अवधि तक दूध देता है, मतलब कुछ ही समय तक देता है। और ऑप्शन नंबर सी है कि ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है बीमारी के प्रति रोग रोधक क्षमता का होना। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये तो सही है, बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? सही है, क्योंकि इसमें दोनों दिया है, ठीक है। तो अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि
चार द्रव ए, बी, सी और डी का अपक्षेपित घनत्व क्रमशः 1.26 और 1.0 और 0.8 तथा 13.5 है। तो एक वस्तु को इन सभी द्रव में बारी बारी डुबाया जाता है तो किस द्रव में उस वस्तु का ज्यादा हिस्सा डूब जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ पे आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पे एक टब है, यानी टब है, ठीक है। इसमें जो है वह कुछ द्रव डाला हुआ है, कुछ द्रव डाला हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ द्रव यानी कुछ भी डाला हुआ है। और ये जो है उसका मान कितना है, ए का जो मान है वह है 1.26, ठीक है। और बी का जो मान है वह है 1.0 और सी का जो मान है वह कितना है, सी का मान जो है वह 0.8 है, 0.8 है। और डी का जो मान है, डी का जो मान हो गया आपको, डी का वो कितना है 13.5, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए जिसका घनत्व कम होता है वह जल्दी डूब जाता है, ठीक है। और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो जल्दी नहीं ज्यादा डूब जाता है, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो कम डूबता है। तो ऑप्शन सी का जो घनत्व है वो कम है, ऑप्शन सी का जो घनत्व है वो कितना है, ऑप्शन सी का जो घनत्व है वह 8.0 है, ठीक ना, कितना है 8.0 है। तो इसका घनत्व कम है तो ये ज्यादा डूब जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8, ये ही ज्यादा डूबेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है वो मेरा हो जाएगा ए नंबर। ए में देखिए सी है तो इसी तरह से मेरा ऑप्शन ए हो जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलेंगे कि द्रव का गैस में बदलना कहलाता है, जो द्रव है वह गैस में बदलना क्या कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे स्टोव है, इस पे एक टब चढ़ा हुआ है, नीचे से आंच जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ द्रव है, पानी ही मान लीजिए। तो इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ता है। तो इसको क्या कहते हैं, वाष्प, वाष्प बनना, वाष्प बनना कहते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगला 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एमेनी एमेनियोटा यानी एमेनिया समूह में शामिल है, कौन शामिल है। तो यहाँ पे होगा श्री श्रीफ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री श्री पक्षी और स्तनधारी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। बिजली घंटी जो है वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है इनमें से कोई नहीं, बी दिया है चुंबकीय पदार्थ, सी दिया है रासायनिक पदार्थ और डी दिया है उष्मीय। तो यहाँ पे तो उष्मा होगा नहीं, रासायनिक या तो होगा नहीं, अभिक्रिया नहीं कर रहा है, या तो होगा इनमें से कोई नहीं, या तो होगा चुंबकीय पदार्थ। तो जो बिजली घंटी है जो हम बेल देते हैं और वहां पे बजना स्टार्ट कर देती है, तो वहां का क्या हो जाएगा राइट आंसर, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इनमें से कोई नहीं भी गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बी है, राइट आंसर आपका बी हो गया, ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह होता है आभासी और लेटरली, क्या होता है, आभासी और लेटरली उल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह मेरा सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है। मिट्टी का जो कटाव का प्रमुख कारण कौन है। तो पहला दिया वन, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा जल और चौथा सोनापी कृषि। तो सोनापी कृषि सोपानी कृषि जो है ये तो होगा नहीं, जल तो जल तो करता है लेकिन क्यों करता है, तो ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, वन होगा, वन इज राइट आंसर। वन को हम देखिएगा, वन जो वृक्ष होता है वो अपने जड़ से मिट्टी को बांध कर रखता है, ठीक है। अगर हम पेड़ को काटेंगे तो वह मिट्टी छोड़ने लगेगा और पानी के बहाव के कारण वह मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। तो प्रमुख कारण क्या हो गया, वन को काटना। तो आज के लिए इतना ही। आज हम किए 20 साइंस का क्वेश्चन जो मॉडल सेट 1 मान के चलते हैं, इसका मॉडल सेट 1 हो गया। तो इसी तरह आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को एक सूचना दे दें कि अभी तक आपने डीएलएड का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप चेक करें, ठीक है, क्योंकि डीएलएड का जो फॉर्म है वह डेट निकल चुका है। वह डेट है कितने से कितने, 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी से लेकर के और 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो भर लिए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं भरे वो जा करके अपना फॉर्म फिलअप कर ले। और फिलअप करने के बाद अगर आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो इस चैनल को अवश्य ज्वाइन करें।
इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो दोस्त फॉर्म भरे उसको भी शेयर करें। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।